दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो की समाप्ति तक और वीडियो को पूरा देखें। एक बार सर्दियों का मौसम था और बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। तो एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे और वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और काँव काँव चिल्ला रहे थे। उसी बीच एक कोयल आती है और उनके बीच बैठ जाती है। तभी सारे कौवे उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? और सारे कौवे उसको मारने के लिए झपटते हैं और काँव काँव कर उसके ऊपर झपट जाते हैं। तभी कोयल बोली, भाइयों, मैं आपकी बहन के समान हूँ और मैं इस तूफान में भटक रही थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया करके मुझे भी रात भर यहाँ ठहर जाने दीजिए। तब कौवा बोले, किन की बहन और कैसी बहन? हमारी तो कोई बहन नहीं। तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ रहो। ये हमारा पेड़ है, हमारे पेड़ पर आप नहीं बैठ सकती। तब कोयल कहती है कि ये पेड़ किसी का नहीं है, पेड़ तो परमात्मा की देन है। ये भगवान ने बनाया है और ये भगवान का है। तब कौवा बोले, अरे कौन भगवान, किसका भगवान? अगर तुझे भगवान पे इतना ही भरोसा है और तेरे भगवान है, तू भगवान को मानती है, तो जा, तू यहाँ से चली जा और जहाँ रहना है वहाँ रह। देखते हैं कि तेरा भगवान तेरे साथ क्या करता है। और उन कौवों ने उस कोयल के लिए मार मार कर वहाँ से भगा दिया। कोयल बेचारी करती भी क्या, बेसहारा भी लाचार होकर वहाँ से उड़ गई। दोस्तों, सर्दी का मौसम था। उसी बीच थोड़ी बहुत देर के बाद आंधी, तूफान और ओलों की बारिश होने लगी। तभी उन ओलों की वजह से कौवों के ऊपर जब ओले पड़ते थे तो उन्हें बहुत तेज लगते और उसमें से कुछ घायल भी हो गए। और उसी बीच जो कोयल भगवान पर आस लगाए हुए थी, वो जाकर एक आम के वृक्ष पर बैठ गई। वहाँ तूफान की वजह से एक डाल टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे वहाँ नीचे बैठने की जगह बन गई। उस डाल के नीचे कोयल बेचारी जाकर बैठ जाती है और तूफान पूरी रात चलता रहा। ओले भी गिरते रहे और कोयल उस डाल के नीचे बैठी रही। लेकिन परमात्मा की देन, कोयल बेचारी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ओले गिरे वो डाल के ऊपर गिरे और कोयल बेचारी नीचे सुरक्षित रही। और जितने भी कौवे थे वो ओलों की वजह से घायल हो गए। जब सुबह हुआ, धूप निकली, तब कोयल वहाँ से उड़ती है और घूमती हुई पहुँची जहाँ पर वो कौवा पड़े हुए थे। उसमें से कुछ घायल पड़े थे और कुछ मर चुके थे। तभी वहाँ पहुँचते ही कौवा कहते हैं, हे प्यारी बहन, तुम कहाँ थी जो तुम एकदम सुरक्षित और अच्छी बनी रही? हम लोगों की कैसी हालत हो गई? तब कोयल कहती है, भाइयों, ये सब आपकी ही कृपा है। आपने मुझे भगाया और ऊपर वाले की कृपा से मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर भगवान ने मुझे रहने का सहारा दिया और मेरी जान की रक्षा की। आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते तो आपको कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ कि जो कुछ है वो सब परमात्मा की देन है और जो भी होता है उनकी इच्छा अनुसार होता है। अगर आप भी मेरी तरह अगर परमात्मा पर विश्वास रखते तो मुझे आशा है कि आपको भी कुछ नहीं होता। ऊपर वाला आपको ज़रूर पनाह देता, कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह ज़रूर बना देता जिससे आप सुरक्षित रहें। मैंने ऊपर वाले से ये प्रार्थना की कि वो मेरी रक्षा करे और ऊपर वाले ने मेरी रक्षा की। तो इसी में आपको समझाती हूँ कि आप परमात्मा से अवश्य
विश्वास रखें और उनसे अवश्य डोर लगाएं, क्योंकि हम जो लोग हैं, जो कुछ भी हैं, सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले ने हम लोगों को बनाया है। परमात्मा हमारा ईश्वर है, हमें अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जो भी लोग ईश्वर को नहीं मानते उनसे विनती करते हैं कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर को अवश्य माने। इस कहानी से हमारे लिए ये सीख मिलती है कि जो लोग परमात्मा से डोर लगाते हैं उनके परमात्मा अवश्य रक्षा करते हैं, और जो लोग परमात्मा को नहीं मानता उनकी कौओं जैसी हालत हो जाती है। इसलिए परमात्मा को माने, उन पर भरोसा रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।